क्या हुआ? तुम्हारा दिल तोड़ दिया किसी ने? तुम्हें कोई धोखा देकर दुखी करके चला गया? कोई तुम्हें छोड़कर और तोड़कर चला गया? लेकिन क्यों? तुम तो स्ट्रांग थे ना, बहुत स्ट्रांग, फिर कैसे टूट गए? तुम्हें तो उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था ना, तो तुम तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, फिर वो तुम्हें छोड़कर अकेला कैसे चले गया? कुछ तो कमी रही होगी ना तुम में, या फिर रिश्ते में किसी का तो दम घुट रहा होगा ना। कोई तो होगा जो उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता होगा। किसी एक को तो ये लग रहा होगा ना कि यार बस कैसे भी करके इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, इस रिश्ते को ख़त्म कर दूं। इस रिश्ते में मुझे घुटन होती है। प्यार और परवाह किसी से मांगी नहीं जाती मेरे दोस्त, और ज़बरदस्ती ना किसी को दो तो उसका दम घुटने लगता है। ब्रेकअप की नौबत भी तो तभी आई जब दोनों में से किसी एक को ये रिश्ता ज़बरदस्ती का लग रहा होगा। अब रिश्ता ज़बरदस्ती से चल रहा है तो उसको छोड़ देना वही अच्छा ऑप्शन होता है। उसे घसीट करके भी क्या करोगे? जाने वाले को कौन रोक पाया है? जिसे जाना है वो कैसे ना कैसे करके जाएगा ही, और कभी ना कभी वो जाएगा ही। किसी ना किसी बहाने से ना तुम पर वो ब्लेम डालते रहेगा, और वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, तुम्हें बुरा बताकर जाएगा, तुम्हारी सभी गलतियाँ वो बताकर चला जाएगा, पर वो चला जाएगा क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। वजह कुछ भी रही हो, गलती किसी की भी रही हो, लेकिन अब वो जा चुका है। अब तुम अकेले हो, और तुम अकेले ना, तुम अकेले तुम्हारे लिए काफ़ी हो। तुम्हें नहीं चाहिए किसी और का साथ, तुम्हें नहीं ज़रूरत है किसी और की। तुम दूसरों के बिना भी रह सकते हो। क्यों उसके लिए रोना है जिसने तुम्हारे साथ हंसना ही नहीं सीखा? जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए लॉयल ही नहीं है तो फिर तुम उसके साथ रहकर करोगे क्या? फिर तो अच्छा ही हुआ ना मेरे दोस्त कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया। साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ब्रेकअप गलत नहीं होता है। हाँ, दुख होता है क्योंकि इंसान के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स जुड़ जाती है, वक्त साथ में बिताया होता है, उम्मीदें होती है, साथ रहना अच्छा लगता है। तो जब कोई छोड़कर जाता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन कितने दिन ये बुरा लगने वाला, रोने वाला, ओवर थिंकिंग करने वाला, इसकी कोई टाइम लिमिट होती होगी ना। सोचा होगा ना तुमने कभी कुछ अपने लिए? आखिर कब तक इस बात को याद करके रोते रहोगे? वो मुझे छोड़कर चला गया, और गया तो क्यों गया? तुम्हारे सोचने से और रोने से कौन सा वापस आने वाला है वो? भाई, वो मूव ऑन कर चुका है, उसे नहीं चाहिए तुम अपनी ज़िंदगी में। ज़िंदगी तुम अपनी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ये सब क्यों भूल रहे हो? तुम ये सब क्यों सोच रहे हो कि तुम अपने इमोशंस को क्यों ला रहे हो बीच में? वो मूव ऑन कर चुका है, तुम्हें भी अब मूव ऑन कर देना चाहिए। उसकी अब एक अलग लाइफ थी, वो है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, तो क्यों रो रहे हो? मतलब ये नहीं तुम चलना छोड़ दो। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, ज़िंदगी अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें। लेकिन अगर जीना है तो तुम्हें अभी जीना है, अभी वर्तमान में देखो। तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने खुद के सपने पूरे करने हैं। तो तुम किसके पीछे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हो? तुम्हारा कभी वो था ही नहीं, और ना वो तुम्हारा कभी हो सकता है। और तुम जिसको पीछे छोड़ कर आए हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अब ऊंची उड़ान भरने का समय है और खुद को साबित करने का मौका आ गया है। प्यार और फीलिंग्स ये कोई परमानेंट नहीं है यार। ये चीज़, कुछ चीज़ें टाइम के साथ मूव ऑन करनी पड़ती है, और इसमें लॉस तुम्हारा नहीं है। जिसने तुम्हें छोड़ा है उसका लॉस है। उसने एक लॉयल बंदे को, एक सीधे साधे इंसान को छोड़ा है। तुम दुख मत मनाओ, उसे मनाने दो। दुख नहीं मना रहा तो कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वक्त दो और खुद को इस काबिल बनाओ कि वो फिर से तुम्हें अगर मिले या देखे तो वो मजबूर हो जाए कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ब्रेकअप क्यों हुआ है, जहर हो गया है, तो भाई मरना ही पड़ेगा उसको। दोस्त, ऐसा नहीं होता कि लाइफ में अगर ब्रेकअप हो गया है तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। सॉर्ट आउट होती है, पर थोड़ा टाइम लगता है, पीड़ा भी होती है, ऐसा लगता है दिल है ही नहीं शरीर में। लेकिन अब आगे क्या? मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना।
संभालना तो पड़ेगा ना खुद को। जाने वालों के पीछे ज़ाया नहीं होता है कुछ भी। अपनी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को रोक नहीं सकते हो, फिर से पटरी पर लाना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हें अपनी लाइफ से गया है। शांति से उस इंसान को जाने दो, मूव ऑन कर सकते हो। इस फालतू की नौटंकी से, ड्रामेबाज से ना बाहर आ सकते हो। नंबर 1, एक्सपेक्ट योर इमोशंस फर्स्ट। भावनाओं को स्वीकार करो। जब किसी रिश्ते का अंत होता है ना, तो दिल की गहराइयों में एक शून्य पैदा हो जाता है, ज़ीरो। और ये ज़ीरो ऐसा समय होता है जब तुम्हें खुद ही अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। मरे हुए पौधे को पानी देने का कोई मतलब नहीं होता है। ब्रेकअप के बाद तुम्हें अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इनर पीस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम जो तुम्हारे मन में इमोशंस आ रहे हैं ना, फीलिंग्स है, उनको दबाओ मत, उनको आने दो सामने। रोने का मन कर रहा है भाई, रो लो, अकेले में रो लो, ज़ोर से रो लो, जी भर के रो लो। जिससे मन करे उससे बात कर लो, दोस्त से कर लो, सारी भड़ास निकाल दो, दिल में कुछ मत रखो। इस सैड जोन से बाहर निकलो। तुम्हारे हर एक का बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि तुम तभी उस बात को भूल पाओगे पूरे दिमाग से। जब तक वो चीज़ तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेगी तो वो तुम्हारे दिल से भी नहीं निकलेगी, और इससे तुम्हारे अंदर निराशा पैदा होती रहेगी। तुम्हें लगेगा मैं हेल्पलेस हूँ। और वो फीलिंग्स जो उस टाइम पे आ रही है, कागज़ में लिखो, मोबाइल में लिखो, नोट्स पे लिखो, लिख के फाड़ दो, जला दो, फेंक दो। बंद कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो लो। उसका दिया हुआ जो कुछ है ना सामान, दैट एवरीथिंग इज़ रबिश। सब कुछ कचरा है, वो सब कुछ वो कचरा बनने लायक है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास ना उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेकेट योरसेल्फ। खाली करो अपने दिल को एकदम। जीवन नए सिरे से जीना शुरू करो। अगली सुबह एक नए टारगेट बनाओ, वो अपने सपनों के लिए जियो, अपने सपनों के लिए बनाओ। जीवन ने तुम्हें फिर से एक नया अवसर दिया है कुछ करने का। यू आर बाउंड टू डू समथिंग। खुद के लिए टाइम निकालो। पलने वाले सैलाब ना नहीं करते। जितना समय तुम अपने पार्टनर को दे रहे थे, अब वो टाइम तुम खुद के लिए निकालो, खुद अपनी यूज़ करो अपने टाइम के। कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर साइंटिफिकली हम ब्रेकअप पे बात करें तो इससे डील करना कोई बड़ी बात, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि 90% रिश्ते एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। भले फॉर्मेलिटी के लिए हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन रिश्ता कहीं ना कहीं ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाती है तो टूट ही जाते हैं। तुम्हें जीना भी है और अपने सपने पूरे भी करना है। हाँ, तुम्हारा ब्रेकअप से ना कुछ समय के लिए तुम्हारी मेहनत पर ब्रेक ज़रूर लग सकता है, लेकिन तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सपनों की डिमांड तुम्हारा रिश्ता नहीं था, तुम्हारी मेहनत थी। और जिसके लिए तुमने खुद समय दिया, खुद को प्रिपेयर करो। मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो सिर्फ एक रिश्ते टूटने की वजह से सारे सपने मैं छोड़ नहीं सकता, मैं पीछे जा नहीं सकता। और जो इंसान तुम्हें टाइम पर छोड़ के गया है, वो तुम्हारे साथ को वो डिज़र्व ही नहीं करता, लेकिन उसे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुम्हारा टाइम। तो भाई, क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे? तुम करो अपना खुद का काम। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। देखो मेरे भाई, रिश्ता ना साथ था, विश्वास था, प्यार था, जब था सब कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के यहाँ धोखा दे के जा चुका है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, उसके बारे में सोच कर खुद को बर्बाद कर लो, या तो दूसरा, उसे भूलने की कोशिश के साथ साथ ना तुम खुद को भी बिजी रखने की, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो। अकेले वो सब काम करने की कोशिश करो जो तुमने अब तक नहीं किए थे, बिकॉज यू हैव डबल टाइम। कई दिनों से सोच रहे थे ना, एक्सरसाइज करूँगा, टाइम नहीं है, मिल रहा है, ठीक है, लो भाई, टाइम ही टाइम है। घूमने का टाइम नहीं है, घूमने का टाइम नहीं मिल रहा है, जाओ। सफाई देनी पड़ रही है, जो सफाई करनी है। मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो लो भाई, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। एक्सरसाइज करो, मूवी देखने जाओ, जो तुम्हें चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो करो, पढ़ाई करो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, अपनी हॉबीज़ को टाइम दो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, जी भर के सोने के मज़े लो, खेलो कूदो, घूमने के मज़े लो। और क्या चाहिए? टाइम चाहिए तुम्हें, भर भर के टाइम मिल गया है तुम्हें। जब रोके और सो के टाइम हो जाए तो अपने अंदर टटोलना कि तुम क्या चाह रहे हो। आंसू जब सूख जाए ना, तब उठो और अपने काम पे लग जाओ, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। अपनी जिस किताबों में धूल लगी हुई है उसे फिर से निकालो, साफ करो। रोने धोने से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता है। जो छोड़ कर चला गया है वो कभी वापस नहीं आता है।
जो टाइम अभी जा रहा है वो प्रेजेंट का है और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीती हुई बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आने वाला है नहीं, और केवल सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4, नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। बाज की तरह अगर उड़ना है ना, तो इन 3 तितलियों के साथ छोड़ना पड़ेगा। तुम तो देवदास बन के बैठ गए हो, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, ज़िंदगी भी तुम्हारी ही बर्बाद हुई है। ये तो डबल नुकसान वाली बात हो गई है ना। तो तुम्हारा अब नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, इस बात को याद रखो। इस अवसर को नए अनुभव, नए रिश्तों और नई संभावनाओं की ओर बढ़ने से के लिए यूज़ करो। ज़िंदगी में आने वाले बदलाव को पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश करो। कुछ दिन बाद तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि जो हुआ था ना उस दिन, वो बहुत अच्छा हुआ था, अच्छा ही अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ उसने मेरा साथ छोड़ दिया, वो मेरा साथ छोड़कर चले गया। मैं अपनी हॉबीज़ पर अब पूरा ध्यान देता हूँ। अपने टाइम को अब इस्तेमाल करो। तुम्हारे पार्टनर को ऐसा लगना चाहिए तुम्हारे सक्सेसफुल हो जाने के बाद कि यार मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ दिया। बेड़ियाँ टूट चुकी है। खाना, पहनो, सारी चीज़ें, मौज मस्ती करो। तुम्हें जो पसंद है वही करो। जो तुम्हारी पहचान थी ना पहले, उस पहचान को वापस हासिल करो। तुम कितने मेहनत किया करते थे भाई, तुम्हारे माइंड कितना शार्प हुआ करता था यार। बचपन में कितने घंटे तुम पढ़ाई किया करते थे, कई दिनों से जैसे माइंड में ना तुम्हारे जंक लग गया हो। आशिकी पे तुम जैसे टूट पड़े हो कि आशिकी के आगे मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो अपना टाइम लो। कमाना चाहते थे, कमाओ ना फिर से पैसा। बेहतर मौका और क्या हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर तुम्हारा काम करने का मन है तो तुम्हें काम भी मिलेगा, तुम्हारे हिसाब से मिलेगा। ये दिल जोड़ने और तोड़ने के काम से तुम्हारा भला नहीं हो सकता था। पॉइंट नंबर 5, खुद को मोटिवेटेड रखो। ब्रेकअप से डील करने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है अपने दिल से, तो प्लीज़ गो टू योर पेरेंट्स। एक बार अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ, 1-2 दिन उनके साथ रहो, उनकी डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो। तुमसे अगर कोई काम हो रहा है तो उनकी हेल्प करो, तुमसे नहीं हो रहा है तो बेशरम होके उनको देखते रहो, बैठते रहो, कुछ भी करो। ईट योर चॉइस। सोने, खाने, मेहनत करने का टाइम नोट करो। 2-3 दिन में ना तुम्हारा सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन का, तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जो आग है वो आ जाएगी। तुम्हें अपने आप फील होने लगेगा भाई कि मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, और तुम खुद अपने आप पटरी पे आ जाओगे। सालों का रिश्ता है और मैं ऐसे माँ बापों को धोखा दे रहा था जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ। इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ भाई मैं, जो मेरे लिए खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं, और उनको सिर्फ मैं एक लड़की की वजह से या फिर एक लड़की की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी को तो कर ही रहा हूँ, मतलब मैं उनकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहा हूँ। फिर तुम्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसू अगर आ रहे हैं तो आंसू निकाल लेना है, ठीक है। देखो, ब्रेकअप जो है वो एक हार्ड एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये समझना है कि ये ज़िंदगी भर नहीं रहता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारी ज़िंदगी में, और एक बात हमेशा याद रखना कि यार लड़की आएगी जाएगी, लड़का आएगा जाएगा, बट पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तुम किसी बवंडर में फंस जाते हो तो तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये बात मेरी मान लेना, बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ। एक रास्ता बंद हुआ है भाई तो दूसरा खुलेगा ज़रूर, ठीक है। हर जिस चीज़ के लिए अब तक तुमने मेहनत नहीं की थी उसके लिए मेहनत करना चालू करो। पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। रिलेशनशिप में आना है जब तुम पूरे तरीके से पॉजिटिव हो जाओगे। जब कोई तुम्हें इस इंसान से बेहतर इंसान मिल जाएगा तो चले जाना उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में। फिर से मुस्कुराओ, खुद को बदलो, खुद को सुधारो। तुम्हारे साथ में जो लोग हैं उनको हंसाओ। इंस्टा आईडी मत खोजो दूसरे की, क्योंकि वो इंसान वापस आने वाला है नहीं, और अगर वो इंसान वापस आता भी है तो उसने तुम्हें उस टाइम पे कचरा समझा था। इसलिए उस इंसान को, अगर वो वापस आ भी रहा है तो उस इंसान को अपने गले मत लगाओ। उस इंसान को उसकी औकात दिखाओ कि तुम क्या थे और मैं क्या था। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। वो कहलाएगी तुम्हारी असली जेबनी। जय हिंद, वंदे भारत।